दादी की बहू को ऐसी साड़ी पहना के लेके आती हूँ मैं अभी। कैसी लग रही हूँ आज साड़ी में? दादी आप बताओ कैसे लग रहा है, हम साड़ी कैसे? फ्रेंड ये है बिल्कुल डिट्टो है, बस कलर अलग है इसका। दोस्तों हम चूड़ी पहनते टाइम कट चुके हैं। राधे राधे, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है डे 28 और हमारी हो चुकी है पूजा। अब हम पढ़ेंगे रामायण, फिर उसके बाद पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे मंदिर और फिर आने के बाद करेंगे घर के काम। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए सांस चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तो रति भवन ने आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर भी विदा की नहीं मेवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलवाया। हिमान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक उनकी सबकी विदाई की। जमई शंभु कहला सही आए सुर सब निज निज लोक सिधाई जगते मातु पितु शंभु भवानी ते सिंगारु न कयो बखानी। जब से हम पढ़ते हैं पुरुषोत्तम मास का 28वां अध्याय होता है शुरू। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और पतिदेव जी कर रहे हैं पेड़ों की गुड़ाई और वो भी ध्यान से सुन रहा है इसको। नारायण ने कहा, हे नारद, उसे चित्रगुप्त की आज्ञा से ताड़ना दी जाने लगी। पहले वह फल रहित वन में प्रेत बनाया राकुल घूमता रहता। फिर फलों की चोरी के पाप के फल स्वरूप उसे बंदर की योनि मिली। किंतु इस बंदर को एक सुंदर मृग तीर्थ में जन्म मिला जो पापों को नाश करने वाला था। नारद ने पूछा, ऐसे पापियों को पवित्र तीर्थ में कैसे मिल गया जन्म? तब नारायण ने कहा, चिकुंडल नामक एक वैश्य ने मास के अंतिम दिन आने पर भक्ति पूर्वक उद्यापन किया था। उसके यहाँ एक कंजूस कंदर भी जा पहुंचा और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से संतुष्ट करने वाले वैश्य के सामने रोता गिड़गिड़ाता धन मांगने लगा। वैश्य ने उसे कुछ धन दिया। तब वह गदगद वाणी से बोला, चित्रकुंडल की प्रशंसा करने लगा। वैश्यपति, तेरी पूजा को देख मैं चकित हूँ। तुमने निसंदेह बहुत भारी कर्म किया है और तुम धन्य हो जो पुरुषोत्तम की इस प्रकार की पूजा पुण्य के भागी बने। इस प्रकार वैश्य ने वह कंजूस धन लेकर चला गया जिसे उसने धरती में गाड़ दिया। हे नारद, इस समारोह की स्तुति करने से मृग तीर्थ प्राप्त हुआ जो सुंदर सरोवर मीठे फलों से युक्त तथा पुष्पों से परिपूर्ण एक वन प्रदेश था। किंतु तुम जानते हो कि वह जहाँ जीव जाती है वहीं उसके कर्म भी साथ जाते हैं, क्योंकि बिना भोगों के कर्मों को नाश नहीं है, ऐसी वेदों की आज्ञा है। सो वह बंदर वहाँ की पवित्र भूमि को प्राप्त हुआ, किंतु उसके मुख के फोड़ों होने से फल आदि नहीं खा पाता था। फोड़ों की पीड़ा व्याकुल वह भूखा बंदर फलों को खाने में असमर्थ होने से क्रोध में उनको तोड़ तोड़कर फेंक देता। भूख होने से जर्जर शरीर वाला वह खड़ा भी नहीं हो पाता। इस प्रकार पापों का सारा दुख पाता था। पुरुषोत्तम मास आ गया। एक बार कृष्ण पक्ष में अंधकार के कारण वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता हुआ सरोवर में गिर गया। निराहारी दुर्बल बंदर दसवीं की 4 दिन तक उस कुंड में लुढ़कता रहा और 5वें दिन उसने प्राण त्याग दिया। अब उसका शरीर पाप रहित हो गया था। सो विष्णुदूत विमान लेकर आए और उसे विमान में लेकर जाने लगे। वह महाभाग बंदर उनसे पूछने लगा कि मुझ पापी को यह सुख कैसे मिल गया। उसने हरि के पार्षद से आश्चर्यचकित होकर इस बात का रहस्य पूछा। तो 28 अध्याय होता है समाप्त। राधे राधे। अब हम जाएंगे मंदिर। देखिए पतिदेव जी की रोज की तरह चल रही गुड़ाई। हाँ जी पतिदेव जी, कितने पेड़ कर लिए आपने? 2-3 1 2 3 एंड 4 ओ 5 पेड़ हो गए। तो 5 पेड़ों की हो चुकी है गुड़ाई। अब हमारा हो गया मंदिर जाने का टाइम। तो अभी हम चलते हैं मंदिर। इसके तो पतिदेव जी का हो रहा है पाठ। इसके बाद हम जाएंगे शिव जी के मंदिर। राधे राधे। तो हम आ चुके हैं मंदिर और पतिदेव जी कर रहे हैं हनुमान चालीसा। तो बस इसके बाद हम जाएंगे पूजा करने के लिए और बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। तो इनमें जितना हो सके नाम जाप करें और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बस आखिरी बचा है। लूट लीजिए जितना लूट सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह मंदिर आना, पूजा करना। अभी तो ऐसा दिन का पता ही नहीं चला कब निकल गए दिन। राधे राधे। पूजा हमने हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर। और धूप कैसी है? धूप ठीक है, हवा चल रही है मगर धूप लग रही है आंखों पे तो खुले। राधे राधे। आज है 29 डे और कल पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएंगे। आज हम शायद पुरुषोत्तम मास की पूजा करेंगे, शायद नहीं पक्का ही करेंगे। और ये पूजा करूँगी मैं मौसी के घर जाकर, क्योंकि पतिदेव जा रहा है उसी साइड। तो मौसी ने बोला कि यहीं आ जाओ, अपन यहीं करते हैं। तो हम लोग करेंगे वहीं पर पूजा। ना तुम्हारी गुणशीला कहीं सुनई रघुपति लीला सुनि मुनि आजु समागम तोरे कहीं न जाई जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारे गुण और सील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहीं नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा कहीं न सकहि सत्य कोटि अहिसा। आज पढ़ेंगे हम 29वां अध्याय। तो 29वां अध्याय होता है शुरू। विष्णु पार्षद कहने लगे, तुमने पुरुषोत्तम मास का जो समीप्य प्राप्त किया है और मुख रोग के कारण वानर योनि में निराहार रहने से अनजाने में व्रत भी तुमसे हो गया। तुम जो अपने वानर स्वभाव से फल तोड़ तोड़ कर फेंकते रहे, उन्हें अन्न पुरुष खाकर तृप्त हुए और स्वयं तुमने खाना तो दूर पानी तक नहीं पिया। इससे तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का तप पूर्ण हुआ। तुमने अभी पुरुषोत्तम मास का प्रभाव नहीं जाना। यह महापवित्र मास विष्णु भगवान को प्रिय है। तुमने बेफल फूलों को खिलाकर परोपकार भी किया, स्वयं सरोवर में निराहार 5 दिन तक गोते लगाए। इससे तुम्हें पुरुषोत्तम व्रत और स्नान का फल मिला है। सुनकर वह कंदर आश्चर्य में पड़ गया। वह वन के समस्त लता वृक्षों को तथा सरोवर को नमस्कार कर
विमान में बैठकर गोलोक को पहुंचा तो वहां समस्त देव चकित रह गए। सुनकर नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने व्रत के अन्य कर्मों का फल नहीं बताया, कृपा करके ये बताएं नारायण व्रती को चाहिए। नारायण बोले, व्रती को चाहिए कि वे मध्याह्न पश्चात संध्या तर्पण करके अन्न फलादि ग्रहण करे, फिर पंच महायज्ञ भूत बलि काक बलि स्नान आदि करके श्रद्धा विधि पूर्वक आचमन करे, गायत्री मंत्र का सायकाल और प्रातःकाल बलि वैश्य देव कर्म करे। नारद जी बोले, हे भगवान, ये सब कर्म तो बहुत कठिन है, आप साधारण जनों ग्रस्त जनों के लिए सरल कर्मों को बताएं जिससे वे थोड़े इस व्रत की पूर्ति कर सकें। श्री नारायण बोले, वह सेवकों के साथ अल्प भोजन करें, अतिथि की सेवा और भिक्षुकों की भिक्षा शक्ति समर्थ। ये देखिए आज है कटिंग डे, आज पतिदेव जी आज कटिंग डे है, तो आज हो रही है पेड़ों की कटिंग। ये देखिए राधे राधे। पूजा हमारी हो चुकी है दोस्तों, और आज मौसम इतना अच्छा है, ऐसा मन कर रहा है यहीं बैठे रहें। क्या कहेंगे आज मौसम के बारे में? मौसम आज थोड़ा धूप नहीं है, ठंडा मौसम है। कल रात को पानी गिर गया था चक्कर में, और अब हम जा रहे हैं घर। पूजा हमारी हो गई है, ये हमारे शिव जी हैं, दीपदान हमने कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर। तो अब हम बनाएंगे बाल भोग। तो पतिदेव जी आज आप बाल भोग में क्या खाना पसंद करें? जो आप खिला दें। ये देखिए रोज का एक ही सवाल है मेरा, और रोज का इनका एक ही जवाब है। कोई अलग जवाब मिलने की आशा है आपसे? नहीं नहीं। क्यों? जो आप खिला दें वो खा लेंगे। आपके मन से भी तो कुछ बता सकते हैं आज ये खाना है। पोहा बना देना। ओके, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे फ्रेंड। तो हम चले हैं मौसी के घर, और कृष्णा कितने बज रहे हैं? 2:30 बज रहा है, 2:30। और अब हम चले पूजा के लिए मौसी के घर, और मौसम आप देख सकते हैं, लगता है बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम हो रखा है। तो आपको हम मिलते हैं मौसी के घर जाकर। राधे राधे। देखिए हमारी मौसी हो रही हैं बीमार, और मैं आ चुकी हूँ मौसी के घर। मौसी आपको क्या हो गया? और मौसी ने मेरे वेलकम के लिए देखिए क्या रखा हुआ है। तो मौसी वाह, ये आपने क्या रखा था? मौसी आपको क्यों बीमार है आप? पता नहीं। तो अब होगी पूजा की तैयारी, तो अब बनेंगे चीले, तो उनके लिए हम घोल लेते हैं। राधे राधे। और ये हमारे पुए का घोल हो गया तैयार, तो अब हम बनाने वाले हैं पुए इसके। ये देखिए घोल हो गया तैयार, और ये देखिए तेल आ रहा है। जब तक चलते हैं हम दादी से मिलने के लिए। तो दादी को लग चुकी है कानों मशीन। दादी और सुनाई दे रहा है अब आपको अच्छे से? एक लग तो गई। लग गई? हाँ। तो अब आप खूब सुनाई दे रहा है। तो अब तू बोल रही सुना रहा है। पहले नहीं सुनाई देता था। तो वो तो ही दे थे, वो तो हमें पीछे लगी है मशीन, और इससे सुनाई देने लगा है दादी को। अभी तो दादी कह रही जो सुना रहा है। सारे से थोड़ी बोलना है, क्यों दादी सुनाई देने लगे, सारे करने की थोड़ी ना जरूरत है। जैसे दादी आप क्या कर रही हो? दादी आपको यहाँ कितने दिन हो गए? 1 महीना होगा। अब दादी कह रहे हैं कि 1 महीना हुआ, अब तो कहना पूरा लगान लो जाकर। क्यों दादी? छोड़ दे अब तो मेरे मुझे क्या। अच्छा नहीं लग, मैं क्या करूँगा? मैं इतने अब ऐसे बैठ में कहीं कमाई तो करने के लिए कमाई जाने कम नहीं करूँ। अब तो कहना दादी को लगने लगा है बुरा, अभी दादी को 1 ही महीना हुआ है। दादी आपको क्यों लगने, गाँव की याद आ रही है? और का किसकी याद आ रही है? सबकी याद आ, गाँव भर की याद आ। दादी को आने लगी है गांव भर की याद। अब दादी है जाने वाली घर। ठीक है दादी, फिर आप कब आ जाओगी? जी जब ये नरबर आ जाऊंगे तो हम ये तो रब करें 2-4-15 दिन रह। हमारे बनने लग गए हैं पुए, ये देखिए ये निकलने लग गए हैं। और एक तरफ रख दी है हमारी प्यारी मौसी चाय, क्योंकि मौसी की आ चुकी हैं सासू माँ सोकर उठकर। लगने लगा है बुरा, वो हो गई हैं इनके घर रह रह के बोर। यस गाइस बोल रही हैं मुझे घर जाना है, गाँव की याद आ रही है। सारी भैंसें गिर गई, उनको बच सभी गए लोग सब, देख लेकिन रहे हैं मिस्त्री और पंचायत अपनी दोनों एक ही हॉस्पिटल में जो कि हम भर्ती बहुत बार देख चुके हैं। आपने देखी है क्या पंचायत? हैं। नहीं हम लोग देखी सबसे तो चार जरूर टेंशन मत लीजिए, देखें। हम कुछ करते हैं। पहला बार मेरा नाम देखी है। अभिषेक है। बहुत सुंदर। अभिषेक नहीं, अभिषेक। और कुछ नहीं करना है, सीधा ताल को उधर। फ्रेंड ये हमारे 33 हो चुके हैं पुए, और अब हम निकाल रहे हैं। अब हमारी बन रही है चाय। राधे फ्रेंड, तो पुए हमारे बन चुके हैं, अब हम करते हैं पूजा की तैयारी। ये देखिए हमारी तैयारी हो रही है, थाली लग रही है, और ये हमने प्लेट ली है पंडित जी को देने के लिए पुए के साथ। हमने आपको दिखा नहीं पाए, ये देखिए ये रही वो प्लेट, और ये रहा सामान, और लगाते हैं अभी हम। ये देखिए ये साड़ी मैंने पहन ली है पूजा के लिए। राधे राधे। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, और अब हम चलते हैं ऊपर पूजा करने के लिए। राधे राधे। तो दीदी बना रही हैं अब भरता, और ये निकल रहे हैं बचे हुए पुए, पूजा के निकल चुके हैं दीदी, और अब बना रही हैं दीदी बचे हुए पुए।
साड़ी के लिए मौसी हुई हमारी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि वो लगी थी इसको ढूंढने के लिए, ये बड़ी मुश्किलों से मिली है। ये फ्रेंड ये है बिल्कुल डिट्टो है, बस कलर अलग है इसका। तो ये मेरी ग्रीन है और ये मौसी की पर्पल है। और आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और फ्रेंड मैंने अपनी पहन चुकी हूँ मैं अपनी साड़ी, तो अब मोटे इस साड़ी को पहनने वाले हैं। आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको पर्पल साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर ग्रीन कलर की साड़ी। मुझे ग्रीन ही अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ग्रीन ली थी, और मौसी ने पर्पल कलर की ली थी। और मैं इस साड़ी में काफ़ी पतली लग रही हूँ, जो कि मैं हूँ नहीं। कैसी लग रही हूँ आज साड़ी में? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही हूँ। देखो दादी, रोज तो मैं सूट पहन के आती हूँ, आज मैं साड़ी पहन के आई हूँ। तो साड़ी पहन के आऊँ रोज, सूट में अच्छी लग रही। बहुत अच्छी लग रही है ना, तो जान वो फिर अब आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। अच्छा हाँ, मोमो तो नहीं ढांकने तुमसे। मौसी पहनने वाली है नहीं ऐसी साड़ी, ऐसी कैसी ही मौसी के पास भी एक जैसी है हम दोनों के पास। अभी आएंगी मौसी पहन के, आप पहचानना कौन सी मैं हूँ कौन सी मौसी है। हम मुँह ढक के आएंगे, ठीक है? ठीक है दादी? हाँ ठीक है। अरे दादी की बहू को तैयार करने के लिए, दादी की बहू को ऐसी साड़ी पहना के लेके आती हूँ मैं अभी, ठीक है दादी? हाँ, फिर मेरे साथ और बहू के साथ फोटो निकलवाना है। बीच में आप बैठना, एक साइड मौसी बैठ जाएंगे, एक साइड मैं बैठ जाऊँ, एक जैसी साड़ी में। हाँ दादी, राधे राधे। दीदी आप बताओ मैं कैसी लग रही है आज साड़ी में? रोज आप मुझे सूट में देखती हैं। अच्छी लग रही है, सच बता रहे हैं? सच्ची में? तो रोज साड़ी पहनूं कि सूट? आप तो पहन नहीं रही रोज साड़ी। दोस्तों हम चूड़ी पहनते टाइम कट चुके हैं, ये देखिए ब्लड निकल रहा है। ये काफ़ी कट गई, मैं थोड़ी ज़्यादा कट गई इसलिए। ये हम कट चुके हैं और हमने चूड़ी भी पहन ली है। हाँ दादी, समझ में आ रही तुम्हें? कैसे लग रहा है? हम बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रहा है दादी। दादी आप बताओ कैसे लग रहा है? हम साड़ी कैसे? बहुत अच्छी लग रही है। कैसे बता मैं विधि साथ लाई थी, एक जा लाई थी, एक जंगो लाई थी भाई ने। देखियो बिल्कुल एक सी आएंगी। नहीं अच्छी अच्छी लग रही दादी। चल रहा है क्या हो रहा है रामायण जी में? कह रहा है अपनी शक्तियों को याद करो हनुमान जी, उड़ के जाएंगे अब। ये देखिए खुशी के लिए आ चुका है। ये देखिए मंगाया खुशी ने। ये देखिए साली के साथ चटोरे जीजो। राधे राधे, हमारा हो चुका है भोजन और अब हम चलते हैं ससुराल। मौसी कर रही हैं बात, वो हैं बिजी, और हम चलते हैं घर। राधे राधे। चलिए चलते हैं दादी। राधे राधे। चलते हैं अब हम घर की ओर। चलिए जी, राधे राधे।对。